आम जनता किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, 2 4 10 जो उसके चमचे हैं जो उसके बदौलत खा पी रहे हैं, या जो साइबर अपराधी उसके साथ जुड़े हुए हैं, या जो पुलिस जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो उसके साथ में उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं, इसने इलीगली तरीके से पैसे देकर निकाला। इसे इसके वकील ने दिया, इसे केस आईओ ने दिया, थाना प्रभारी ने दिया, एसडीपीओ ने दिया, किसने दिया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और एक पिटीशन इसके लिए भी हम लोग अभी दर्ज कर रहे हैं कि ये इसके पास कैसे आया, सार्वजनिक रूप से ये क्या ये न्यायालय से बड़ा हो गया राहुल चंद्रवंशी। देवघर की देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम। 9 दिसंबर की वो काली रात और मॉडर्न पब्लिक स्कूल के पास हुई वो सड़क दुर्घटना, क्या वो महज एक हादसा था या फिर सियासी बिसात पर बुनी गई कोई गहरी साजिश? देखिए, आज इस मामले में एक नया और विस्फोटक मोड़ लेकर आ गया है, जहां एक तरफ है आशुतोष कुमार जो अपने भाई की मौत को हत्या बताकर इंसाफ की मांग करे, महाआंदोलन की हुंकार भर रहे, तो दूसरी तरफ है राहुल चंद्रवंशी जिन्होंने आज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वो सच सामने रखा है जो शायद अब तक फाइलों में दबा था। दरअसल राहुल चंद्रवंशी का सीधा आरोप है कि उन्हें राजनीति से मिटाने के लिए समाज के ठेकेदारों ने यह चक्रव्यूह रचा है। अब राहुल का दावा है कि प्रशासन की रिपोर्ट में न वो गाड़ी चला रहे थे, न गाड़ी उनकी थी, लेकिन सवाल कई है। देखिए, सवाल है अगर सीसीटीवी के वो 8 मिनट गायब ना होती तो क्या उसमें राहुल पर हुआ हमला और गाड़ी चलाने की कोशिश कैद नहीं होती? सवाल नंबर 2, क्या आशुतोष कुमार का गुस्सा सिर्फ इंसाफ के लिए है या फिर राहुल द्वारा दावा किए गए उस 1 करोड़ रुपए की मांग के पीछे छिपा लालच? देखिए, सवाल नंबर 3, क्या एक पिछड़े समाज चंद्रवंशी के युवा को आगे बढ़ते देख देवघर के रसूखदारों ने उसे कुचलने की साजिश रची है? देखिए, ये था सिर्फ एक तरफा बातें, लेकिन अगर बात करें आशुतोष कुमार की तो उन्होंने तमाम तीनों सवालों के जवाब आज दिया है, और साथ ही साथ जो शाम 4 बजे का इंतजार था वो इंतजार भी खत्म हो गया है और आशुतोष कुमार अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए खड़े हैं। सबसे पहले आशुतोष कुमार को सुनिए क्या कुछ कहते हैं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान तो नहीं है, तो अहिंसात्मक तरीके से ही हम लोग प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्वक पूरा देवघर, आम जनता किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, 2 4 10 जो उसके चमचे हैं जो उसके बदौलत खा पी रहे हैं, या जो साइबर अपराधी उसके साथ जुड़े हुए हैं, या जो पुलिस जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो उसके साथ में उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं, वैसे लोगों को छोड़कर आम जनमानस इस लड़ाई में हमारे साथ है। और जल्द ही एक डेट की घोषणा हम करेंगे। विनती आग्रह कर रहा हूं कि हमारा हौसला न टूटने दें, इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें। यदि आपको लगता है कि आशुतोष कुमार विगत 13-14 वर्षों में सैकड़ों हजारों समाज के लोगों के लिए मदद का हाथ उठाया है, उनके सुख दुख की घड़ी में उनके पास जाकर खड़ा हुआ है मजबूती से, यदि लगता है कि आपको आपका हक दिलाने के लिए इस सड़क पे संघर्ष कर रहा है, जिसके तहत इसे हजारों बार न जाने कितनी थ्रेटनिंग मिली है, सैकड़ों बार पुलिस डिटेन होना पड़ा है, दर्जनों मुकदमे हुए हैं, कॉपी है और ये कॉपी न्यायालय से बाहर नहीं जा सकता। आप चाहकर भी चिरकुट फाइल जो होता है हमारे यहाँ, जो कोई दस्तावेज निकालने के लिए, वो चिरकुट फाइल करके भी नहीं निकाल सकते। इसे लोग इलीगली तरीके से निकालते हैं, पैसे देकर। इसने इलीगली तरीके से पैसे देकर निकाला, इसे इसके वकील ने दिया, इसे केस आईओ ने दिया, थाना प्रभारी ने दिया, एसडीपीओ ने दिया, किसने दिया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और एक पिटीशन इसके लिए भी हम लोग अभी दर्ज कर रहे हैं कि ये इसके पास कैसे आया, सार्वजनिक रूप से ये क्या ये न्यायालय से बड़ा हो गया राहुल चंद्रवंशी? क्या कोर्ट, जिला जज सब इसके सामने बौने हैं? क्या पुलिस प्रशासन इसके सामने बौना है? क्या झारखंड सरकार नतमस्तक है?
और यदि नहीं है तो इस सड़क छाप इस पिल्ले की क्या औकात है जो इतना बोल पा रहा है। न्यायालय पर भरोसा है, फिर से कह रहा हूं न्यायालय पर भरोसा है, क्योंकि लोग देखिए, आशुतोष कुमार ने सफाई देते हुए कह दिया है कि अब महा आंदोलन की तैयारी है, लेकिन सच की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आशुतोष कुमार ने जो राहुल चंद्रवंशी ने पोस्ट किया है, जो बातें कह रहे हैं पैसे की, तो उन्होंने सीधे एक ही शब्द में जवाब दे दिया कि जो मुझे चाहिए वो तुम लौटा नहीं सकते हैं। सही बात है, एक परिवार का खोना सबसे बड़ा गम होता है, सबसे बड़ा दुख होता है, और खासकर अपने भाई को खोना। हालांकि उनके दुख का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पे आशुतोष कुमार ने अपने दुश्मनों को तो जवाब दिया ही, और न्यायालय को भी अब बातें रखी है जो सीधे तौर पे झारखंड सरकार मुश्किलों में पड़ सकती है, क्योंकि आशुतोष कुमार अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आंदोलन हुआ, अब महा आंदोलन की तैयारी है, कमर कस लीजिए, क्योंकि आशुतोष कुमार अपने भाई के न्याय की मांग अब जमीनी स्तर पर भी उठाएंगे, और देखना दिलचस्प होगा कि अगला कदम क्या कुछ रहता है। फिलहाल बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट पर लेकर आएंगे जल्द ही नया अपडेट।